नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको डीएपी या फिर डैप के नाम से भी जाना जाता है, तो डीएपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रबी सीजन में, स्पेशली व्हीट मस्टर्ड कल्टीवेशन में। तो दोस्तों, हरियाणा में इसकी कहीं किल्लत फेस की जा रही है। हालांकि सरकार ने तो कह दिया है स्टेट में डाई अमोनियम फॉस्फेट की कोई कमी नहीं है, पर इसके बावजूद किसानों में इसकी किल्लत देखने मिल रही है। लंबी लंबी कतार डीएपी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाहर देखने मिल रही है। पुलिस के द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया जा रहा है। वहीं तो इस किल्लत की वजह से जो किसान है, कई इलाकों में पत्थरबाजी भी पुलिस के ऊपर देखने मिली है। इसके सिवा आप देखें तो किसानों ने कई इलाकों में तो लूट भी किया है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में डीएपी फर्टिलाइजर के प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। तो इस प्रकार से डीएपी की जो शॉर्टेज है वो एक प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। तो क्या है ये डीएपी फर्टिलाइजर के बारे में सब कुछ, ये क्या इशू है, इसको आज हम डिटेल में आज इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल है विद रेफरेंस टू फर्टिलाइजर डीएपी। तो दो स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से क्या सही है। तो आप चाहें तो अपना आंसर नीचे कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं, एंड नहीं तो क्लास के बाद अगर आप ध्यान से सुने तो आप जरूर इसका आंसर कर लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथ फाइंडर पर स्वागत कर रहा हूं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो आपके मन में कुछ भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या लोन, तो आप उसके लिए उसको फिल जरूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो हरियाणा में डीएपी फर्टिलाइजर यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की एक्यूट शॉर्टेज फार्मर्स के द्वारा विटनेस की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जिन फार्मर्स को डीएपी नहीं मिल रहा है वो परेशान है, और परेशान होने के बाद वो इस प्रकार से पुलिस के ऊपर पथराव वगैरह भी किए हैं। कई इलाकों में तो रोड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जो सदर्न हरियाणा में स्थित है, तो वहां पे तो किसानों ने जो प्राइवेट फर्टिलाइजर के डीलर हैं वहां पर लूट भी किया है, उनके दुकान को लूटा भी है। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ लेकिन यहां पर कह दिया है कि कोई भी डीएपी फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं है, एंड इसको पुलिस स्टेशन के द्वारा सरकार डिस्ट्रीब्यूट भी करवा रही है, और पुलिस के निगरानी के अंदर ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। पर यहां पर सवाल उठता है, ये डीएपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट अगर आप देखें तो केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। हालांकि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी चीज आप जरूर जानिए। तो ये करीबन 18% नाइट्रोजन और 20% फॉस्फोरस प्रोवाइड करने वाला फर्टिलाइजर है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट से कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। और 1 एकड़ जमीन है तो उसमें करीबन एक बैग डीएपी की आवश्यकता होती है, 45 किलो वाला एक बैग। एट द टाइम ऑफ सोइंग यानी जब सीड डाला जा रहा है उसी वक्त डीएपी का छिड़काव अक्सर किसान करते हैं। तो उसको आपने देखा होगा फोटो में भी, कुछ इस प्रकार से डीएपी को किसान इस प्रकार से खेत में डालते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो इसी में अगर हम देखें तो अगर हरियाणा की बात करें तो जो सदर्न भाग है हरियाणा का, वहां पे मस्टर्ड कल्टीवेशन बहुत होता है, और अभी व्हीट कल्टीवेशन भी होने वाला है क्योंकि रबी मंथ आ चुका है। और मस्टर्ड एंड व्हीट दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जो कि यहाँ पर उगाए जाएंगे। दोनों में कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, तो दोनों में ही डीएपी की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर कुछ भी डिले हो गया डीएपी के सप्लाई में तो किसान का जो सोइंग का सीजन है वो भी डिले हो जाएगा, और साथ साथ जो आइडियल टाइम है किसी भी खेत में किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए वो हाथ से फिसलता जाएगा। तो इसलिए फार्मर्स भी क्या हो रहे हैं, इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रही है तो इस वजह से उनमें भी एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है, डीएपी इतना बड़ा इशू बना कैसे। तो अगर हम देखें तो शॉर्टेज ऑफ डीएपी साउथ हरियाणा में एक बड़ा इशू हो चुका है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वहां के मस्टर्ड कल्टीवेशन के लिए। तो गवर्नमेंट की बात अगर माने, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं जो कि कुछ मेजर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स ने कहा है, तो गवर्नमेंट सोर्सेज से ऐसा उनको पता चला है कि जो शॉर्टेज है डीएपी फर्टिलाइजर की, वो कारण है कि सरकार ने इंपोर्ट्स डीएपी के कम करवा दिए हैं। और इसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में डीएपी की जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप दाम की बात करें तो आप देख सकते हैं, बस 1 महीने की बात हो रही है, 10 अप्रैल से 10 मई, काफी पुरानी बात हो गई, अब तो और भी दाम बढ़ गए होंगे।
तो डीएपी अगर आप देखें तो ये बनता है, इसके जो रॉ मटेरियल्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो है अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर। तो इनकी दाम देखिए डॉलर पर टन में दिया जा रहा है। अमोनिया कैसे $210 पर टन से $450 पर टन हो गई एक महीने में। फॉस्फोरिक एसिड कैसे 590 से 998 हो गई डॉलर पर टन। और सल्फर भी देखें तो उसकी भी दाम कुछ बढ़ी है। तो इस प्रकार से डीएपी फर्टिलाइजर की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई पिछले कुछ दिनों में, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी जो इंपोर्ट थी उसको कुछ कम करवा दी टेम्पोररीली। फार्मर लीडर्स की अगर बात करें तो काफी जो फार्मर असेंबलीज हैं उनकी जो लीडर्स हैं उनकी अगर बात करें, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा वगैरह जितने भी हैं, तो उनके अगर लीडर्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर को डिले करवाया इंपोर्ट में, टाइमली इंपोर्ट नहीं करवाया, तो टाइमली इंपोर्ट नहीं करवाया और इसी वजह से शॉर्टेज है, डिले हो गया इंपोर्ट में। उनका कहना है कि इंडिया की ये हालत भी सरकार ने ही की है। तो वो कहते हैं कि इंडिया में एक टाइम में डीएपी प्रोड्यूस करने वाले काफी फर्टिलाइजर यूनिट्स थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार ने इन प्लांट्स को बंद करवा दिया जो डीएपी खुद डोमेस्टिकली इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते थे। कारण था कि सरकार को पता चल गया था कि डोमेस्टिकली डीएपी बनाना महंगा सौदा है, बनिस्बत वो इंपोर्ट करवा लें। इंपोर्ट करवाएंगे तो सस्ते में डीएपी ज्यादा सस्ता पड़ेगा इंपोर्ट कराना इंस्टेड ऑफ खुद से बनाना। तो इसके साथ इंडिया में काफी ज्यादा डीएपी का इंपोर्ट होना शुरू हो गया। और आज की बात करें तो आज विश्व का सबसे बड़ा डीएपी फर्टिलाइजर का इंपोर्टर भारत है। तो दोस्तों यहीं पे हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने और एक तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि जो फार्मर्स हैं उनमें एक र्यूमर काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ बीच में कि डीएपी की किल्लत हो गई है, और डीएपी की किल्लत के पीछे र्यूमर्स थे कि लंबे लंबे लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे डीएपी के वहां देखने मिले। कारण था ये लंबे लाइन के पीछे कि जो हरियाणा के नेबरिंग स्टेट हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, उनका बयान है पंजाब, राजस्थान, तो ये स्टेट्स में हरियाणा से काफी ज्यादा फर्टिलाइजर कुछ इस प्रकार से स्मगल किया जा रहा था। यानी हरियाणा के जो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हरियाणा के सरकार ने कुछ सब्सिडी बियर किया है, तो उस सब्सिडी बॉर्न फर्टिलाइजर्स को डाइवर्ट किया जा रहा था नेबरिंग स्टेट्स में ब्लैक मार्केटर्स के द्वारा। तो इसलिए सरकार ने इंश्योर करवाया कि जो भी किसान फर्टिलाइजर लेने आ रहा है इस सब्सिडी सेंटर्स पर, सब्सिडाइज सेंटर्स पर, तो वहां पर उनको लैंड रिकॉर्ड अपना शो करना पड़े, आधार डेटा वगैरह शो करना पड़े। तो इस वजह से जो स्टेट के फार्मर हैं उन्हीं को ये सारी की सारी सब्सिडी मिले। तो इस वजह से लंबी कतार लगने लगी, थोड़ा टाइम लगने लगा ये इंश्योर करवाने में किसान कौन है क्या नहीं है। तो इस वजह से लंबी लाइन हुई। तो ये वीडियोस जब फार्मर में सर्कुलेट हुए कि लंबी लाइन हो गई तो उनमें एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि डैप की कमी, डीएपी की कमी हो चुकी है। इसके सिवा उन्होंने, जो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री जेपी दलाल जी, उनका कहना है कि आज के टाइम में सफिशिएंट स्टॉक डीएपी के हरियाणा में है। और ये आप देखें, लेकिन र्यूमर्स जो है क्राउड में वो अभी भी स्प्रेड हो रही है। तो उन्होंने कुछ नंबर्स रखा है कि अगर पिछले साल अक्टूबर में, इसी महीने की बात करें लेकिन पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर 2020 में हरियाणा में करीबन 1 लाख टन डीएपी का कंजम्पशन था। यानी बैग्स की बात करें तो करीबन 20 लाख बैग। वहीं इस साल की बात करें तो अक्टूबर की शुरुआत में 53,000 टन डीएपी प्रेजेंट थे, और अब तक यानी कल का डेटा है टिल 24 अक्टूबर 1.2 लाख टन ऑफ डीएपी आ चुके थे स्टेट में। तो आप देख सकते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स को ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की, यूनियन गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का ही स्टैटिस्टिक है, वो रियल टाइम स्टैटिस्टिक ऐसे शो करते हैं। तो उनके मुताबिक ये कौन से स्टेट हैं जो कि डीएपी के कंपैरिजन में अब इस वक्त आज के टाइम में जिनके पास अवेलेबिलिटी इज ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं। वो स्टेट्स जिनमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, वो कुछ इस प्रकार के आपको रेड कलर में देखने मिलेंगे। तो ऑब्वियसली पंजाब आप देख सकते हैं किस कलर में है, इसी रेड कलर में है। तो यहाँ पे इसलिए स्मगल भी हो रहा है, उनका ऐसा कहना है, हरियाणा के मिनिस्टर का ऐसा कहना है। दूसरा आप अगर देखें तो जो डीएपी महीने भर की बात करें तो अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2021 की बात हो रही है, 1 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक की बात हो रही है। तो जो 1.1 लाख टन अगर आप देखें
जो डिमांड थी 1.1 लाख टन की डीएपी की हरियाणा में डिमांड होती है और अवेलेबल कितना है 1.23 लाख टन है। तो उनका कहना है कि 1.2 लाख टन ऑफ फर्टिलाइजर ऑलरेडी हरियाणा अराइव भी कर चुके हैं। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं कि साल महीने के शुरुआत में बस 53,000 टन थे, तो उस वक्त कुछ कमी का एहसास जरूर किया गया होगा बीच में उन फार्मर्स के द्वारा जो कि डीएपी लेना चाह रहे थे। हालांकि बाद में अब फर्टिलाइजर्स अच्छे खासे नंबर में अराइव हो चुके हैं और कहा जा रहा है अक्टूबर खत्म होने तक 1.35 लाख टन ऑफ डीएपी हरियाणा में अराइव हो जाएगी, यानी कि रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा डीएपी हरियाणा के पास उपलब्ध रहेंगे। और अगर पूरे रबी महीने की बात करें तो उसमें जो डैप डीएपी का जो कंजम्पशन है हरियाणा का वो 2020 में 3 लाख टन था और 2021 में गवर्नमेंट कह रही है कि वो 3.5 लाख टन ऑफ डीएपी इंश्योर करवाएगी कि स्टेट के पास अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जो डीएपी क्राइसिस जिससे हरियाणा इस वक्त जूझ रही है, ये समस्या आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आज का सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है विथ रेफरेंस टू फर्टिलाइजर DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 है कि इंडिया डज नॉट डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स फॉर DAP। स्टेटमेंट 2 है DAP इज द सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया। तो ऑब्वियसली दोस्तों इंडिया क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर है डीएपी का, तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट देखें तो हाँ, यूरिया के बाद सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर इंडिया में क्या है, डीएपी है। तो आंसर इज B2 ओनली। तो दोस्तों जब भी अकेडमी आए यूज कोड KC10 क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो मेरी गाइडेंस है वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा ये वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पाथफाइंडर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अकेडमी लर्नर्स हैं, आप देख सकते हैं 170 प्लस लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उनमें से एक जरूर बने। दोस्तों 10 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप वाली आप देख सकते हैं अकेडमी यूपीएससी मेगा कॉम्बैट है, 56 सवाल 60 मिनट, 24 अक्टूबर 11 बजे। तो KC10 इनवाइट कोड का इस्तेमाल करें, डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको सब्सक्रिप्शन में, जबरदस्त डिस्काउंट है और गारंटीड 15% डिस्काउंट अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, तो जरूर जाएं, पार्टिसिपेट करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। तो एंड्रॉइड ऐप एंड वेब दोनों पे अवेलेबल है लाइव टेस्ट। दोस्तों 9 मंथ कॉम्बो है टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, तो 28% विद ऑप्शनल प्लस 10% यूजिंग रेफरल कोड। तो इस वक्त 9 मंथ की जीएस प्लस ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन है 45,675 रुपीज। इसमें आपको 9 मंथ प्रीलिम्स बैच भी मिलेगा, 20 प्लस बुक्स मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिलेगी और ऑप्शनल कार्निवाल भी मिलेगी। दोस्तों अगर टेस्ट सीरीज की बात करूं तो इसमें 80 टेस्ट मिलेंगे, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं और 21 ऑप्शनल के टेस्ट हैं, यानी इन टोटल 101 टेस्ट मिलने वाले हैं। ऑप्शनल टेस्ट में 16 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके सिवा 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो भी है 28,350 रुपए में, जिसमें जीएस एंड ऑप्शनल दोनों आपको मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों आपको बता देता हूं, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, 1 साल की जीएस प्लस ऑप्शनल की कीमत है 57,704 रुपीज। आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की कीमत है 78,999 रुपीज। एंड अगर आप 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो 54,550 रुपीज में है, 2 साल की 64,800 रुपए में है और 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन 1,04,175 रुपए में। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। दोस्तों ये कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी कोड से आपको मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग मिलती है। तो ये कोड अप्लाई करें और फिर मुझसे संपर्क करें निश्चिंत होके। तो यूपीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। 20 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा बन सकते हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल 1 साल 2 साल दोनों की बैचेस हैं। वैसे ही मिशन AIR1 मेंस बैच है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, तो आंसर राइटिंग भी आपकी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।